उधर यूपी के संभल में विवादित जामा मस्जिद के बाद अब जनेटा शरीफ दरगाह के अवैध कब्जे पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल कर रही है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके ईदगाह बना रखा है। योगी सरकार ने दरगाह कमेटी से वक्फ प्रॉपर्टी के कागज मांगे हैं। अगर नहीं दिखाए तो दरगाह कमेटी के अवैध कब्जे पर भी कभी भी कार्रवाई हो सकती है। वक्फ कानून बनने के बाद योगी सरकार एक एक करके सरकारी जमीन पर कब्जे के खेल को बेनकाब कर रही है। संभल जिले के मशहूर दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ संपत्तियों की जांच कर रहे जिला प्रशासन ने दरगाह कमेटी की भू माफिया वाली साजिश को बेपर्दा कर दिया है। खुलासा हुआ है कि दरगाह कमेटी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके इसका निजी तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। और मैं इस समय यहाँ पर दरगाह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ विशाल मेला लगता है और सैकड़ों वर्षों से ये दरगाह यहाँ पर चली आ रही है, जिसके विषय में अब कहा जा रहा है कि ये दरगाह सरकारी संपत्ति पर बनी है, अवैध तरीके से बनाई गई है, जबकि दरगाह के जो उनका दावा है कि ये वक्फ की संपत्ति पर बनी है। जनेटा शरीफ दरगाह की कमेटी के कारनामों के खुलासे की लिस्ट बहुत लंबी है। संभल प्रशासन ने जांच में यह भी पाया कि दरगाह कमेटी ने न सिर्फ सरकारी जमीन कब्जाई बल्कि इस पर अवैध तरीके से ईदगाह का निर्माण कर दिया। यही नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखने के लिए 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती भी नहीं की गई थी। दरगाह की कमेटी के सदस्य वक्फ प्रॉपर्टी को निजी जागीर समझकर इस्तेमाल कर रहे थे। साथ में दरगाह के भीतर अवैध अस्पताल भी चला रहे थे। वक्फ के नाम पर आतंक का राज्य स्थापित किया गया है। उसकी इस पर हमने लोगों से अपने कागजात मांगे हैं, वो अपने कागजात दे गए हैं। उसकी समीक्षा की जा रही है। उसकी समीक्षा करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। वक्फ के नाम पर खेल के खुलासे के बाद चंदौसी के तहसीलदार खुद दरगाह पहुंचे और दरगाह कमेटी से सवाल जवाब किया। साथ में वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात दिखाने का निर्देश दिया। अगर दरगाह कमेटी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाती है तो फिर वक्फ के नाम पर उसके खेल पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई तय है, क्योंकि सीएम योगी कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने का खेल नहीं चलने देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद पर विवाद कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर था, जिसे मुगल आक्रांता बाबर ने 1526 में तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। वहीं अब सालों पुराना दरगाह भी सरकारी जमीन के साथ साथ वक्फ प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोप से घिर गया है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। विवादित मस्जिद पर भले ही फैसला अदालत को करना है, लेकिन दरगाह को लेकर कमेटी पर कार्रवाई नए वक्फ कानून के मुताबिक हो सकती है और अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।